जाइए, जहां जाना है चले जाइए। सिकंदर को जानते हैं ना अग्रवाल जी? हम आपको नहीं जानते हैं ना, कभी मिले हैं, पेपर में नाम सुने हैं, तब से मेरा पारा हिट है। आपसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है। एक तो अट्टा चक्की पीसते थे राजस्थान से आके, जब तक था झारखंड के मूलवासी, झारखंड के आदिवासी से जुल्म करिएगा, केस करिएगा, प्याज रखिएगा। आने वाला दिन जब काउंटर होगा ना, कोई डीसीएस भी साथ नहीं देने वाला है। बिल्कुल मेरा अगर बयान आप तक पहुंच जाए तो आप आज शाम को सिकंदर के बारे में पढ़िएगा। वो सिकंदर जिसके बारे में कहा जाता है जो जीता वही सिकंदर, वो सिकंदर जो ईरान के मकदूनिया का था, जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना सजाया था, जिसने भारत के बहुत कुछ हिस्सों को जीत भी लिया था। लेकिन याद रखिएगा, जब वो खाली हाथ लौट के इस दुनिया से जा रहा था, जब वो मात्र 33 साल की उम्र में मरने वाला था, उसके ठीक पहले उसने अपने तमाम मंत्रियों को बुलाकर कहा था कि जब मैं मर जाऊं ना तो 3 काम करना। मेरा जब जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना। तो उनके मंत्रियों ने पूछा कि महाराज, दोनों हाथ बाहर करने का मतलब क्या है? बोला, मेरे दोनों हाथ बाहर करना, मुट्ठी खुली करना, ताकि दुनिया को पता चलेगा कि दुनिया को जितने चला सिकंदर खाली हाथ लौट के जा रहा है। उसने दूसरा शर्त रखा था, सिकंदर ने दूसरा शर्त रखा था कि मुझे मेरे जनाजे को कंधा कोई ऐरा गैरा नहीं देगा, कोई मामूली आदमी मेरे जनाजे को कंधा नहीं देगा। मेरे जनाजे को कंधा मेरे प्रधानमंत्री, मेरे महामंत्री, मेरे सेना नायक देंगे। बोला, सर इसका क्या मतलब है? नहीं, इसका मतलब है कि दुनिया के बड़े बड़े तीस मार खा, दुनिया के बड़े बड़े तुर्रम खा, दुनिया के बड़े बड़े सेना नायक सिकंदर की सेना में थे, तलवार लेकर, भाला लेकर, फिर भी उसकी जान नहीं बचा पाए। तो डीसी देखते हैं कितना दिन बचाते हैं आपको, देखते हैं एसपी कितना दिन बचाते हैं आपको। और तीसरा, सिकंदर का तीसरा जो कहना था कि जब मेरा जनाजा गुजरे तो मैंने अपने जीवन काल में जितना भी कमाया है, उस समय सिक्का नहीं होता था, उस समय गांधी जी का नोट भी नहीं होता था। गांधी पैदे नहीं हुए थे तो उस समय सिक्का भी नहीं था, उस समय गांधी जी का नोट भी नहीं था। उस समय क्या होता था? ज्वेरात होते थे, ज्वेलरी होते थे, सोना चांदी यानी जेवर वगैरह होते थे, सोने चांदी के पन होते थे, बड़े बड़े सिक्के होते थे। तो सिकंदर ने कहा कि मेरे मरने के बाद 1 रुपया भी मेरा जो उत्तराधिकारी होगा, मेरे मरने के बाद 1 रुपया भी मेरे उत्तराधिकारी को मत देना, बल्कि मेरे जनाजा के आगे बिछाते जाना और लोग उस पे चल के जाए, ताकि दुनिया को पता चले कि धान एक दिन धूल बन जाता है। अग्रवाल जी, आपके साथ साथ तमाम फैक्ट्री कंपनी चलाने वाले मालिक को कहेंगे कि धान एक दिन धूल बन जाता है। और कान्हा, ये डीसी एसपी बहुत छोटा होता है उनके प्रधानमंत्री लोग के सामने, उन लोग नहीं बचा पाया। इसलिए हमारी आपसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। क्यों हमारी टीम आपके खिलाफ आंदोलन की, आपको भी मालूम है। आप समय पे पैसा नहीं देंगे, आप ओवर टाइम करवाएंगे, 10 मिनट लेट होने से तनख्वाह काटेंगे, तो क्या आपको हम चुमा लेंगे? क्या हम आपको चुमा लेंगे? आप अपने बारे में डीसी को कहा नहीं बताए कि आप कौन सा गलत काम करते हैं? आपने तो बता दिया, जेल के अंदर लोग उद्योग को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपने बताया कि आप झारखंड सरकार ने जो रेट निर्धारण किया है, नॉन स्किल, स्किल, सेमी स्किल, स्किल, क्या आप उनके आधार पर पेमेंट दे रहे हैं? क्या आप पीएफ तथा जो भी सुविधाएं मजदूरों को मिलनी चाहिए आप दे रहे हैं? ग्रेजुटी दे रहे हैं? जो भी मजदूरों को सुविधा मिलनी चाहिए क्या आप अपनी फैक्ट्रियों में दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो कौन मुंह से डीसी के पास गए थे? कौन मुंह से डीसी के पास गए थे? आपको क्या लगता है आपके पास पैसा है तो डीसी आपका ही पक्ष सुनेंगे? तो हम भी इनके विधायक हैं, देखते हैं डीसी एक तरफा कैसे करते हैं, देखते हैं डीसी एक तरफा कैसे करते हैं।
आपको लगा डीसी आपके जेब में है, मुंह उठा के चल गए, तो हम भी इनके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, देखते हैं डीसी एक तरफा कैसे करते हैं। याद रखिएगा, हम जनप्रतिनिधि हैं और डीसी कौन है? नौकरशाह है। नौकरशाह का मतलब क्या होता है? देखिए डीसी महोदय, हम आपके खिलाफ कोई ऐसा वचन नहीं कह रहे हैं, जो सिस्टम है दुनिया को बता रहे हैं। डीसी है चाहे एसपी है, वो नौकरशाह का पाठ होते हैं। आप जनता के सेवक हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम उनके प्रतिनिधि हैं, आप उनके सेवक हैं, हम उनके प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है मालूम है? नहीं मालूम है तो बता देते हैं। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ कानून बनाना होता है, यहाँ नियम बनाना होता है, यहाँ विधि बनाना होता है, और जनता डायरेक्ट विधि नहीं बना सकती है। क्योंकि जनता 1 अरब से ज्यादा है, तब ये निर्णय हुआ कि जनता 15 लाख में 20 लाख में वो प्रतिनिधि चुनेगी, वही तो हम हैं। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम उन्हीं की आवाज को, उन्हीं के मुद्दों को, उन्हीं की समस्याओं को विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में लेकर जाते हैं। इसलिए जो भी उद्योग घराना ये सोच रहा है कि पदाधिकारी आपके जेब में है, ये गलत बात है। क्योंकि डीसी एसपी वो जनता